हेलो एवरीबॉडी, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में असल में क्या हो रहा है? फॉर्मर एनएससी सीईओ चित्रा रामकृष्णन के अहाते में तलाशी ली जा रही है। हकीकत में सेबी ने इन पर मिस्टीरियस हिमालयन योगी को लीकिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के इल्ज़ाम पर लगाया था, जिसकी कंफर्म भी इसी तरह की गई है। इंडिविजुअल तौर पर अनंत सुब्रमण्यन और एनएसए शायद मुमकिन माली फ्रॉड की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज को मुतासिर किया। फरवरी 2022 में मिस्टर अनंत सुब्रमण्यन फॉर्मर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहे। सीबीआई ने कोल लोकेशन स्कैम कहलाने वाली किस चीज़ की तहकीकात में गिरफ्तार किया था। ये स्कैम इतना बड़ा बताया जाता है कि इससे फ़ायदा उठाने वालों ने 2 से 3 साल तक हर एक दिन 50 से 100 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाने का शुबा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि हर एक मीडिया हाउस से हिमालयन योगी बाबा के बारे में बात कर रहा है, वह मुश्किल ही कोई बता रहा है। हमें बताएं कि इस कैमरे को पहले कैसे चलाया गया, जिसकी वजह से आज की इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनएसए बुनियादी तौर पर पैसा कैसे कमाता है और ये कि किस तरह धोखेबाजों ने सिस्टम को गेम करने का रास्ता तलाश किया। और सबसे अहम बात यह है कि ये खामोशी से कैसे हुआ और कैसे मेरे और आप जैसे सरमायाकारों को मुतासिर किया। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्किलशेयर। स्किलशेयर एक ऑनलाइन सीखने की कम्युनिटी है जहां लाखों क्यूरियस एडिटिंग से लेकर यूएक्स डिज़ाइन यूआई तक प्रीमियम क्लास देने के लिए इकट्ठे होते हैं। मैंने अली अब्दुल से प्रोडक्टिव होने के बारे में एक क्लास ली और मैंने सीखा कि वक्त का इंतज़ाम किस तरह पैदावारी या प्रोडक्टिव एफर्ट्स को मुतासिर करता है और इसे किस तरह मुअस्सर तरीके से अंजाम देना है। और इस महीने मैंने मवाद की तख्लीक पर नथानियल से भी एक क्लास ली। मैंने सीखा कि बतौर तख्लीकार आपकी इनफरादी कदर का तयन कैसे करें और सोशल मीडिया की इस बड़ी बड़ी दुनिया में अपनी सिक्योरिटीज़ पर कैसे काबू पाना चाहिए। ये क्लास आपको सिखाएगी कि आपके मवाद को वक्त के साथ कैसे तैयार करना है। आप एक तख्लीकार के तौर पर तरक्की करते हैं। स्किलशेयर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक इश्तिहार से पाक प्लेटफॉर्म है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब है कि बिल्कुल इसी तरह जब आप नेटफ्लिक्स के लिए अदायगी करते हैं तो आपको स्किलशेयर प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद तमाम शोज़ तक रसाई हासिल होती है। एक साथ हज़ारों क्लासेस, इसमें हिंदुस्तानी तख्लीककार जैसे कि एलिशिया सोजा की मिसाली क्लासेस भी शामिल हैं। और इससे भी ज़्यादा, इस सब्सक्रिप्शन पर आपको सालाना 1800 रुपये से भी कम लागत आएगी, जो कि 150 रुपये माहाना से भी कम हो जाएगी, जो असल लागत से काफ़ी कम है। अगर आप तफसील में हस्ब ज़रूरत लिंक इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए लागू होता है। इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और स्किलशेयर की जानिब से पेश की जाने वाली शानदार चीज़ें दरियाफ्त करें। इससे पहले कि हम एनएसई स्कैन की गहराई में गोता लगाएं, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैसा कैसे कमाता है। तो ये हमेशा की तरह चलें, इसे समझने के लिए एक सादा सी कहानी का इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं कि स्कूल 500 रुपये फी शेयर के हिसाब से 2 लाख शेयर के साथ 10 रुपये इकट्ठा करना चाहता है। इसके लिए हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रुजू करेंगे और जब हम ये करेंगे तो एनएसई हमसे कुछ वसूल करेगा, जिसे लिस्टिंग फ़ी कहा जाता है। इसके तबादले में चीज़ों को ठंडा स्टॉक लगाना, फिर ये फंड रेजिंग के इख्तिताम पर हमसे प्रोसेसिंग फ़ी वसूल करेगा। बिल्कुल इसी तरह क्लीन स्कूल की तरह 100 ऑफ कंपनीज होंगी जो अपने स्टॉक की फहरिस्त बनाने के लिए एनएस से रुजू करती होंगी। इस लिस्टिंग और प्रोसेसिंग फ़ी एक साथ एनएससी की तकरीबन 3% आमदनी इस एनएससी के अलावा मेरी रहनुमाई भी कर सकती है और फहरिस्त की कीमत के साथ तज्जिया भी कर सकती है कि वो हमें बता सकते हैं कि 500 रुपये पर शेयर बेहतर है या इस सर्विसेज के लिए 1000 रुपये फ़ी शेयर बेहतर है। एनएससी मुझसे कुछ वसूल करेगा
मिलेगा जिसे बुक बिल्डिंग फी कहते हैं। बुक बिल्डिंग की कुल कारोबारी आमदनी का तकरीबन 0.3% बनती है। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आइए ये कहते हैं कि स्कूल एक IPO के लिए जाता है। इस 10 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के बाद हमारे तमाम शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं। NSC को तिजारत में सहूलत फराहम करने के लिए ट्रांजैक्शन फ़ी मिलती है। ये ट्रांजैक्शन फ़ी NSC की कमाई का एक अहम हिस्सा बनती है और इसके अलावा इनके बिजनेस वॉल्यूम्स का तकरीबन 74% हिस्सा बनती है। इसके अलावा NSC भी सरमायाकारी करता है और सूद से आमदनी हासिल करता है और इसके पास आमदनी के दीगर ज़राए हैं जो इनके बिजनेस वॉल्यूम का तकरीबन 17% हिस्सा डालते हैं और आखिरकार वो को ओकेशन चार्जेस कहलाने वाली चीज़ से कमाते हैं जो NSC के बिजनेस वॉल्यूम का तकरीबन 5% बनता है और ये वो जगह है जहाँ इनका काम होता है। तो सवाल ये है कि लोकेशन क्या है और काम कैसे हुआ। लोगों ने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में डाटा एक्सचेंज है जो स्टॉक की कीमतों और मार्केट के डाटा को हकीकी वक्त में रिले करते हैं, लेकिन यहाँ की गिरफ्त ये है कि इसमें थोड़ा सा वक्फा है। चंद सेकंड जो असल कीमत और जो हम स्क्रीन पर देखते हैं इसके दरमियान होता है। क्योंकि स्टॉक की कीमत हर दूसरे वक्त और हर छोटे फर्क में मुख्तलिफ हो सकती है। आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अब मुनाफा कमाने के लिए कीमत में भी बहुत अहम है। हसस की कीमत में 30.15 रुपए और 30 रुपए का फ़र्क हो सकता है। ज़्यादा फ़र्क ना पड़े क्योंकि हम बमुश्किल 30,000 रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं, इसलिए फ़र्क सिर्फ 150 या सिर्फ 5 हसस। लेकिन हेड्ज फंड्स के मामले में यहाँ वो हर वक्त 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करते हैं। इस हसस की तकरीबन फ़र्क का मतलब हज़ारों शेयर्स की खरीदारी पर नुकसान और 1.5 करोड़ रुपए का बराह रास्त फ़र्क हो सकता है। 1 सेकेंड और 15 की लागत है। अब NSC इस तकलीफदेह नुक्ते को अच्छी तरह समझ गया है, लिहाजा अगस्त 2009 को NSC ने कहा कि वो स्टॉक ब्रोकर्स को जो कि इजाफी रकम अदा करने को तैयार हैं को लोकेशन की सहूलत फराहम करेगा। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर्स अपनी जगह रख सकते हैं। ये एक सिंपल फ़ी के लिए NSE सर्वर्स के बिल्कुल साथ ज़रूर करता है। इस तरह NSC के तिजारती निज़ाम के ज़रिए नशर करदा कीमतें पहले इन ब्रोकर्स तक पहुंचेंगी जिनके सरूर बंद थे। NSC सर्विस को इसलिए अगर कीमत 30 रुपए से 30.15 रुपए तक पहुंच जाती है तो प्रीमियम ब्रोकर्स को पहले इसका पता चल जाएगा और फिर सिंपल ब्रोकर्स को अपडेट किया जाएगा। अब क्या ये गैर कानूनी कुआं हकीकत में नहीं था, लेकिन यहाँ ब्रोकर्स के साथ जरूर नाइंसाफी थी जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस तरह नॉन को लोकेशन थोड़ी देर के साथ कीमतें वसूल करेंगे और ये वक्फा चंद मिली सेकेंड से 1 सेकेंड के दरमियान या शायद इससे भी ज्यादा होगा और एक्सचेंज सर्वर से जिस्मानी पासे पर मुनहसर है कि आप हकीकत में खो चुके हैं वक्त पर और आखिरकार पैसा। लेकिन अब तक सब कुछ ठीक था। अब तक हर कोई ये समझेगा कि तमाम को लोकेशन ब्रोकर्स ने इस सिस्टम से फायदा उठाया होगा। हकीकत में ऐसा नहीं है। NSC के पास असल में एक बैकअप सर्वर था जिसमें ये शरीक लोकेशन ब्रोकर्स लॉग इन कर सकते थे। अगर प्राइमरी ब्रोकर्स में कोई परेशानी हो तो कुछ ब्रोकर सर्वर्स तक बाकायदगी से रसाई हासिल करेंगे, यहाँ तक कि प्राइमरी सर्वर्स ठीक काम कर रहे हैं। इस तरह दोबारा ब्रोकर इस काबिल हो गए किसी और से पहले डाटा हासिल करें और बैकअप डाटा सर्वर पर बहुत कम ट्रैफिक की वजह से वो तजारत को तेज़ी से अंजाम देने में कामयाब रहे। और एक बार जब किसी को वक्त से पहले पूरी ऑर्डर बुक तक रसाई हासिल हो गई तो ये इन ब्रोकर्स के लिए सिर्फ मुनाफे की बारिश थी और विसल ब्लोअर के मुताबिक इस फायदे के हामिल ये खिलाड़ी आसानी से एक दिन में 50 से 100 रुपए कमा रहे थे और ये सब 2 सीनियर मेंबरान के दौर में हुआ। लंबी कहानी मुख्तसर, 2014 से 2016 के दरमियान इस ईमेल आईडी के साथ इस वक्त NSA चित्रा रामेकृष्णा के MD और एक मखसूस योगी के दरमियान कुछ खुफिया ईमेल्स पर SEBI ने तब्दीली की। ईमेल से पता चलता है कि रामेकृष्णा ने NSC के 5 साला तखमीनों की मालियाती अदाद शुमार के मुनाफे के तनासब के कारोबारी मंसूबों और यहाँ तक कि इस ग्रुप के
साथ बोर्ड की मीटिंगों के एजेंडे के बारे में खुफिया डाटा शेयर किया है। कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने ये दावा करते हैं कि इन्हें रूहानी रहनुमाई की ज़रूरत थी, इसका शिकार हो गए ये ग्रुप, जबकि कुछ का मानना है कि ये सब एक पकी हुई कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड से ज़रूर कुछ कीमती सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।